आज आपको हम बिहार के ऐसे बाहुबली नेता से मिलवाएंगे जिसने कानून को चैलेंज किया है और जिसे डीएम की हत्या के आरोप में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जिसे जेल में होना चाहिए था वो बिना बेल और बिना पैरोल मिले न सिर्फ आजाद घूमने लगा बल्कि सरकारी मेहमान खानों का मेहमान बन गया। यह कहानी आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगी कि बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला कभी कम नहीं हुआ। कोर्ट को इंतजार, सर्किट हाउस में उसका दरबार। खगड़िया के सर्किट हाउस की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बाहुबली आनंद मोहन के साथ साथ कई लोग मौजूद हैं। जेल से अदालत का सफर, कैदी कैसे पहुंच गया घर। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन के रसूख का अंदाजा इन दो तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद हैं, तो विधायक बेटे चेतन आनंद भी मौजूद हैं। बेलगाम बिहार के बाहुबली, सरकार बदलते क्यों खलबली। ये बिहार के बाहुबलियों की डिस्कवरी है। वो बाहुबली जो चाहे जेल में रहे या जेल के बाहर, बिहार के सिस्टम में उनकी तूती बोलती है। आंखों पर काला चश्मा, सफेद कैप लगाकर रॉबिन हुड की तरह जेल वाहन से उतरते इस शख्स को लोअर कोर्ट ने गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट से सजा उम्र कैद में बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हत्या का आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। देश की हर अदालत में हत्यारा साबित हो चुका ये शख्स बिहार का पूर्व विधायक और पूर्व सांसद है। नाम है आनंद मोहन। बिहार में इसकी पहचान बाहुबली आनंद मोहन की है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। न हाथ में हथकड़ी और न ही कैदियों जैसा सलूक। बाहुबली आनंद मोहन जैसे ही जेल की गाड़ी से उतरा, उसके पैर छूने वालों में होड़ लग गई। पुलिस वाले देखते रह गए और आनंद मोहन पुलिस गाड़ी से ऐसे उतरा जैसे कोई किला फतह करके आया हो। अब ये भी सुनिए कि देश की हर अदालत से हत्यारा साबित हो चुका और उम्र कैद की सजा काट रहा बाहुबली आनंद मोहन जेल की गाड़ी से कहां आया था। सहरसा के जेल में बंद आनंद मोहन को पुलिस के पहरे में पटना कोर्ट में पेशी के लिए आना था। आपने देख लिया कि वो किस अंदाज में जेल की गाड़ी से उतरा। अब इसके आगे का वीडियो देखिए। उसने बाहुबली के अंदाज में कोर्ट परिसर में एंट्री की। कोर्ट के बाहर आनंद मोहन से मिलने वालों की भीड़ लग गई। बिहार में सरकार बदली तो बाहुबली आनंद मोहन का रौला ही बदल गया। सहरसा जेल से पटना कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा सजायाफ्ता अपराधी अचानक बाहुबली बन गया। पेशी के बाद आनंद मोहन को वापस उसी जेल की गाड़ी से सहरसा जेल लौटना था, लेकिन आनंद मोहन की हनक में रातों रात प्लान चेंज हो गया। पेशी के बाद वापस सहरसा जेल जाने से पहले आनंद मोहन ठाठ से पाटलिपुत्र में अपने घर पहुंच गया। कोर्ट कचहरी कानून संविधान सब ताक पर रख दिए गए और बिना बेल बिना पैरोल सजायाफ्ता कैदी आजाद हो गया। जब घर पर आनंद करते आनंद मोहन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा हो गया। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन के रसूख का अंदाजा इन दो तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। ये दो तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं और कहा जा रहा है ये तस्वीरें नहीं बल्कि ये सुशासन की पोल खोलती हैं। दरअसल आनंद मोहन सजायाफ्ता हैं और सहरसा से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए 12 अगस्त को पटना पहुंचे थे, लेकिन पटना में कोर्ट में पेशी के बाद वो जेल जाने की बजाय पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपने विधायक बेटे के आवास पर पहुंच गए और वहां बाकायदा उन्होंने अधिकारियों से अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अपने पार्टी के नेताओं से मिले और वहां उनसे मीटिंग की। ये तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद हैं, तो विधायक बेटे चेतन आनंद भी मौजूद हैं।
इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सहरसा एसपी ने कार्रवाई की और इस पूरे मामले में आनंद मोहन के साथ शामिल 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं खगड़िया एसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। जेल से कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा बाहुबली आनंद मोहन घर पर आनंद कर रहा था। वो पाटलिपुत्र के घर जाकर परिवार से मिला, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, समर्थकों के साथ बैठक की, दरबार लगाया और अपने इलाके का भ्रमण किया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बड़ा नेता करता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद उम्र कैद के सजायाफ्ता कैदी आनंद मोहन उर्फ बाहुबली आनंद मोहन को सरकारी मेहमान बनने की इच्छा जाग गई। कोर्ट कचहरी कानून संविधान फिर ताक पर रख दिए गए और तुरंत खगड़िया में सरकारी मेहमान खाने यानी सर्किट हाउस में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कमरे बुक हो गए। आनंद मोहन की एक तस्वीर सर्किट हाउस में समर्थकों और नेताओं के साथ मीटिंग करते हुए भी वायरल हो गई। हंगामा इस पर भी हुआ। खगड़िया के सर्किट हाउस की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बाहुबली आनंद मोहन के साथ साथ कई लोग मौजूद हैं। ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और यह तस्वीर 13 अगस्त के सुबह की है। आनंद मोहन जब पटना से सहरसा लौट रहे थे, उसी दौरान 12 अगस्त के करीब रात को 12 बजे वह खगड़िया गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां पहले से ही उनके बेटे के नाम पर 3 कमरे बुक थे। वहां उन्होंने पूरी रात बिताई और फिर सुबह करीब 9 बजे वह सहरसा जेल के लिए रवाना हो गए। डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि सर्किट हाउस की पूरी जिम्मेदारी डीएम की होती है। रक्षाबंधन के दिन 12 अगस्त को आनंद मोहन पुलिस अभिरक्षा में पटना में थे। इस दौरान वो जेल में रहने के बजाय पुलिसिया सुरक्षा में घर परिवार में घूम रहे थे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। मतलब न रिहाई, न पैरोल, न बेल। रॉबिन हुड के लिए खुली जेल। आनंद मोहन एक सजायाफ्ता मुजरिम हैं और उन्हें पहले फांसी और बाद में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन वो अपने घर वो पटना आते हैं, कोर्ट में पेशी होती है और उसके बाद जेल जाने के बजाय अपने घर चले जाते हैं, जिसको लेकर ये एक बवाल मचा। उस सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें वायरल हुई और इन सब मामलों को लेकर हम कानून के जानकार के पास हैं कि आखिर क्या कानून क्या कहता है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं शांतनु जी। सर, ये लॉ क्या कहता है? कानून के हिसाब से जब किसी कैदी की पेशी किसी कोर्ट में हो तो पहले कोर्ट उसके लिए प्रोडक्शन वारंट इशू करता है या आदेश जारी करता है कि इस केस में इनकी ज़रूरत है एज ए विटनेस या एज एन एक्यूज। इसके बाद जब भी होगा तो वो जेल अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट होगा और जेल अथॉरिटीज़ अपने उसकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, अगर वो कैदी वैसा है तो अगर लोकल लेवल पे उनको प्रोड्यूस करना है तो वो कैदी वैन हमेशा जाती है उस कैदी वैन के थ्रू, या अगर कोई ऐसी विशिष्ट ज़रूरत है उस कैदी को या उसको बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है तो अलग से उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सीनियर एसपी से परमिशन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेते हैं। इसके बाद उनको उस पर्टिकुलर कोर्ट में भेजा जाएगा और उस कोर्ट में पेशी के बाद वापस उनको जेल पे जाना होगा और जेल में एंट्री करानी होगी। कोर्ट में जब पेशी होती है तो कोर्ट में एक रजिस्टर बना होता है जिसमें उनका सिग्नेचर होता है। इसके अलावा कैदी को कहीं भी आने जाने से या सार्वजनिक रूप से किसी भी मीटिंग वगैरह में भाग लेने या किसी भी अन्य गतिविधि की कोई परमिशन नहीं होती। देश की हर अदालत से अपराधी साबित हो चुके सजायाफ्ता कैदी की ऐसी मेहमान नवाजी की तस्वीरें वायरल हुई तो सरकार से लेकर सिस्टम तक में बवाल मच गया। सरकार और पुलिस पर बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप लगा। सहरसा के एसपी लिपि सिंह ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उसमें जिन पुलिसकर्मियों को जिनके आधार पर रिपोर्ट आई है तो 6 पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ऑन है और अगर सारे तथ्य सही आते हैं तो फिर आगे की भी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की भी जो भूमिका है उसकी जांच चल रही है और इसमें जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर कार्रवाई करी जा रही है और की जाएगी।
सजायाफ्ता आनंद मोहन की आजादी से पटना में घूमने और सर्किट हाउस में समर्थकों से मिलने की तस्वीरें वायरल हुई, तो बिहार में नई नई विपक्ष बनी बीजेपी ने सरकार पर बाहुबलियों को संरक्षण देने के आरोप लगा दिए। लॉ एंड ऑर्डर में कोई जेल में रहता है, जेल से बाहर जा रहा तो लोग तो नजर उठाएंगे। ये पुरानी चीज आ रहा है जो पहले होता था आरजेडी के काल में। जेल से घर पहुंच जा रहे हैं लोग। यही तो होता था आरजेडी काल में, जो हो रहा है तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे। न्यूज 24 ने इस मामले को अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट किया। हमने खगड़िया सर्किट हाउस की बुकिंग रजिस्टर देखी। पता चला कि सर्किट हाउस में बीते 12 अगस्त को आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद और विधायक बेटा चेतन आनंद के नाम पर कमरा नंबर 2, 3 और 5 की बुकिंग की गई थी, लेकिन 12 अगस्त को इन दोनों में से कोई यहां मौजूद नहीं था। पेशी में आए बाहुबली आनंद मोहन की सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने और दरबार लगाने के मामले ने तूल पकड़ा तो खगड़िया के डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं। उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। न्यूज 24 ने इस खबर के बाबत कई बार आनंद मोहन के विधायक बेटे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चेतन आनंद ने फोन नहीं उठाया। लालू के विरोध में आनंद मोहन के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन 1991 में उन्होंने लवली आनंद के साथ शादी की। शादी के बाद जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन ने लवली आनंद को सांसद से लेकर विधायक तक बनाया, लेकिन इसके बाद जब वो सजायाफ्ता हो गए, उसके बाद की उनकी राजनीतिक वारिस पे एक सवाल लग गया। आनंद मोहन के बाद लवली आनंद लगातार चुनाव नहीं जीत सकी और उसके बाद चेतन आनंद 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी में शामिल हुए और शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और इस वक्त आरजेडी के विधायक हैं। आनंद मोहन एक जमाने में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र के बाहुबली कहलाते थे। 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। राजनीति में आनंद मोहन की एंट्री 1990 में हुई। तब पहली बार जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा का उपचुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की। आनंद मोहन ने जेल में 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर 1998 में शिवहर से सांसद बन गए। 1999 और 2004 में भी आनंद मोहन ने शिवहर से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। एक बार विधायक और 2 बार सांसद रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी एक बार सांसद रह चुकी हैं। आनंद मोहन के घर बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। एक वक्त वो भी था जब बिहार में आनंद मोहन को लालू का विकल्प देखा जाने लगा था, लेकिन अब वो कहानी सुनिए जब बिहार के नए नए बाहुबली बने। आनंद मोहन पर गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा। 5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने डीएम की हत्या की थी, उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन और उनके साथ सजा पाने वाले नेता कर रहे थे। एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के सबके साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना से गोपालगंज जा रहे डीएम जी कृष्णैया पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ में डीएम की मौत हो गई थी। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी, उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे, छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद मोहन छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार में पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया भी पहुंचे थे। डीएम की लाल बत्ती वाली गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को पीट पीट कर वहीं बेरहमी से मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने उनकी हत्या की। डीएम की हत्या के मामले में आनंद मोहन को जेल हुई। दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के बीच हुई डीएम की हत्या के तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुना दी।
आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि आनंद मोहन डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से उन्हें परिहार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो जेल में है। लेकिन बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा कितना है ये किसी से छिपा नहीं है। इस राज्य ने विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज्यादा देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आगे आपको बताते हैं कि आनंद मोहन सिंह बिहार में आज अकेला ऐसा बाहुबली नेता नहीं है जो जेल की सलाखों के पीछे है। शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली की तिहाड़ जेल में मौत के बाद भी बिहार में ऐसा अपराधी नेताओं और बाहुबलियों की कमी नहीं है। अनंत सिंह बाहुबली, सूरजभान बाहुबली, आनंद मोहन बाहुबली। बिहार में बाहुबलियों की एक लंबी लिस्ट है। बात चाहे शहाबुद्दीन की करें या फिर सूरजभान की या आनंद मोहन की या अनंत सिंह की या राजन तिवारी की या रामा सिंह की या धूमल सिंह की या मुन्ना शुक्ला की या बिंदी यादव की या फिर रितलाल यादव की, ये सभी ऐसे नाम हैं जिन्होंने मौजूदा सरकार को नाकोदम कर दिया था और काफी मशक्कत के बाद सरकार ने इन बाहुबलियों पर काबू पाने में सफल रही है। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर शिकारी हैट, कभी रेंज रोवर पर तो कभी तांगे पर, कभी जीन्स पैंट में तो कभी कुर्ता पैजामे में। पहनावा और स्टाइल भले ही हर बार अलग अलग हो, लेकिन हर मौके पर अंदाज वही बाहुबली वाला। कभी अनंत सिंह का नाम पूरे बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशहूर था। अनंत सिंह ने पहले लालू यादव को साधा, फिर नीतीश कुमार को। किसी राजा महाराजाओं की तरह घर में हाथी और घोड़े पालना अनंत सिंह के शौक में शामिल हो गया। 2005 से लगातार मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा रहा। 2005 और 2010 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन 2015 में जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव जीता। बाढ़ के नदवान गांव में अनंत सिंह के पैतृक घर में इस साल 2019 की 16 अगस्त को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। MP MLA कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। बाहुबली अनंत सिंह AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार रखने के मामले में जेल में बंद है और इस वजह से उनकी विधायकी भी जा चुकी है। लेकिन बिहार की राजनीति में अनंत सिंह की हनक अभी तक बरकरार है। अपने लोगों के बीच छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। उनके खासम खास समझे जाने वाले कार्तिकेय शर्मा को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री तक बना दिया गया। बाहुबली अनंत सिंह AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार रखने के मामले में भले ही जेल में बंद हैं और अपनी विधायकी गवा चुके हैं, लेकिन बिहार के सत्ता में उनका रसूख अभी भी बरकरार है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे और रामा सिंह जैसे दबंग बिहार की जमीन को खून से लाल करते आ रहे हैं। इन बाहुबली नेताओं के नाम से आज भी बिहार के लोगों में सिरहन पैदा हो जाती है। 10 के डिस्कवरी, न्यूज़ 24।